रतन तू मिला। ओम शांति। आज का यह क्लास हेल्थ वेबिनार का क्लास है, क्वेश्चन सीरीज है, जिसमें हम आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का बहुत बहुत स्वागत है। हमने आदरणीय दीदी जी से बहुत सारे विषयों पर हेल्थ वेबिनार के द्वारा बहुत सारे खजाने प्राप्त किए हैं। उसका आज क्वेश्चन आंसर सीरीज है, जिसमें आप सभी ने आशा है कि बहुत अच्छे से वीडियो सुने होंगे, क्वेश्चंस निकाले होंगे। अभी आप बारी बारी अपने क्वेश्चन पूछेंगे और आंसर भी देंगे। उसके पहले हम सभी यूएसए से आदरणीय बहन जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आदरणीय कुसुम दीदी जी का वेलकम करते हैं और मैं माइक हैंड ओवर करता हूँ आदरणीय दीदी जी को। ओम शांति। ओम शांति दीदी। दीदी माइक ऑन। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। एग्जाम के लिए रेडी? हाँ जी। हाँ, कौन रेडी है? प्रश्न किसने तैयार किया है? चलो आंसर ना भी हो पर प्रश्न किसने तैयार किया है? ओके, ओनली वन। क्या बात है, तेज स्टूडेंट पता चलेगा आज। एक है जानना, फिर समझना, फिर धारण करना, फिर स्वरूप बनना। अब क्या कहते हैं हमेशा, समझा? दीदी अभी तो सुन रहे, समझ रहे, और ये जो अब धारण करना, उसके बाद मैंने तो सारी क्लासेस सुनी और उसके नोट्स भी बनाए हैं, पर मुझे ये नहीं समझ में आई कि मैं पूछूं क्या। कोई भी चीज पूछो, इसमें क्या है? हाँ? तो यही है कि हमें समझा कितना। आज टेस्ट है। अंतमति सो गति करने के लिए कितना जीवन में पेपर आते हैं। तो अगर हमारी कितनी धारणाएं हैं, देखो जीवन में बहुत सारी चीजें हम सुनते हैं, देखते हैं, इवन रोड पे जाते हैं गाड़ी लेके तो कई चीजें होती है, घर में लोग टीवी वगैरह सब सुनाई देता है, लेकिन याद रहता है नहीं, क्योंकि अटेंशन नहीं है। चीजें तो दिखाई देती है, सुनाई देती है, यही तो है, देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो। लेकिन हम क्या करते हैं, जो चीज नहीं देखनी है उसको याद रखते हैं, कितने सालों का पकड़ के रखते हैं, छूटता ही नहीं। हा? और जो याद करना है अभी, जिससे हम परिवर्तन हो जाए, बीमारियों से मुक्त हो जाए, चाहे माइंड की चाहे शरीर की, उसको भूल जाते हैं। इसका मतलब अटेंशन की कमी। आदत हमारी जो हो गई है, कोई भी अच्छी चीजें है, जैसे कोई हमारे लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें करता है रोज, लेकिन कई बार एक चीज ऐसी बोल दी तो अच्छी चीजें भूली जाएंगे। मैंने भी अगर किसी को ऐसे जवाब दे दिया, और हमेशा सच तो झूठ कड़वा ही लगता है, तो कहते हैं दीदी तो डांटती बहुत है। लेकिन दीदी ने कितना डांटा, क्यों? ये डांटा नहीं है, माँ क्या करती है, समझाने देती है और प्यार भी करती है। क्यों कान पकड़ती है? चाहिए कि वो अच्छा संस्कारी बच्चा बन जाए। तो यहाँ भी ऐसा ही है, कितनी चीजें होती है। तो हमारी जो आदत हो गई है जन्म जन्मांतर की, जो काम की नहीं है, नेगेटिव है, जो हमें खराब करती है, उसको पकड़ के रखते हैं, वो याद रहता है क्योंकि फीलिंग में आ गई थी। और जो याद रखना है, अच्छे बाबा कहता है कि किसी के अवगुण देखो नहीं, आत्मा समझो। आत्मा क्यों समझो? कि उसके गुण देखे। तो यहाँ ये है। तो अभी शुरू करें
न तो यही लेक्चर पूरा हो जाएगा मेरा, तो एग्जाम तो बंद हो जाएगी, आप तो खुश हो जाएंगे। एक दिन वैसे भी एक्स्ट्रा मिल गया, मंडे कंप्यूटर नहीं चलता था तो चलो अभी शुरू करो। कौन मेरा बाबा? कोई नहीं है? चलो तो सो जाओ। हाँ जी दीदी, हाँ बोलिए। मैंने क्वेश्चन तो तैयार किया है, तो मैंने वीडियो सारी नहीं सुन सकी कोई प्रॉब्लम एंड थोड़े से नोट्स बनाए हैं, लेकिन मोटा मोटा जैसे पता चला है, क्योंकि जब दोबारा वीडियो सुन रही हूँ तो लगता है कि इतनी उसमें ज्यादा डेप्थ है कि दोबारा नोट्स बनाने पड़ेंगे। कि जो पहले पहले नोट्स बनाए हैं वो अगर उसको पढ़ती हूँ तो आधी नहीं समझ लगती। फिर मैंने दोबारा वीडियो सुनी तो उसमें जो ज़्यादा डिटेल समझ आ रही है, और अब लग रहा है कि अब ज़्यादा समझ आ रही है। तो उसके लिए क्योंकि ऑफिस में जाना होता है तो इतना टाइम नहीं लगा, लेकिन 3-4 वीडियो सुनी एंड लेकिन मैंने अपना जो मेरे को प्रॉब्लम है इससे फाइब्रोमाइल्जिया एंड वो दिमाग की भी है बीमारी। तो पहले इतना समझ नहीं आता था, क्योंकि डॉक्टर तो कह रहे थे कि जस्ट टेक एंटी डिप्रेसेंट एंड स्लीपिंग पिल्स ले लो ये वो। तो पिछले 4-5 साल से पता चला कि ये डायग्नोज हुआ है। वैसे 10-12 सालों से सिम्टम्स पता चल रहे थे, लेकिन पता नहीं चलता था। कभी डॉक्टर्स पेन किलर्स देते थे, कभी फीट दुखते हैं, कभी शोल्डर्स दुखते हैं, काम नहीं होता था। सो जब ज्ञान में आई तो पता चला कि इससे, एंड जब आपकी वीडियो सुनी अब ज़्यादा ये पता चला कि जितनी नेगेटिविटी होती है अपने ब्रेन में, उतने जो ज़्यादा सेल्स जैसे मर्ज हो जाते हैं, उसके कारण जो शरीर में सारी लगता है कि बॉडी में जान नहीं है। जितने पॉजिटिव थॉट्स हैं और बाबा का ज्ञान होता है, जितना उसको ज़्यादा रोज का करो, सब मान में रहो, तो वो जो सोए हुए हैं वो जागृत होने शुरू होते हैं। तो मेरी बॉडी में जैसे एनर्जी सी आ जाती है एंड जो उसके ऊपर मैं ज़्यादा ध्यान अब दे रही हूँ। जिस दिन मुझे पता चलता है कि कुछ नेगेटिव चल रहा है मेरे दिमाग में हो गया है, तो पता है कि थोड़ी देर में माई बॉडी विल बी मेरा बॉडी जैसे उसमें बहुत वीक हो जाएगी। एंड खाना पीना के ऊपर मैं ध्यान दे रही हूँ, जैसे वो पीएच लेवल वगैरह सुना कि कैसे होता है एंड मीठा सोडा भी लेती हूँ, लेकिन कंसिस्टेंस नहीं हूँ अभी इसमें ना। कभी फ्रूट ज़्यादा ले लिया, कभी नहीं टाइम लगा तो दूसरा खाना ले लिया, मतलब कि ऐसे चल रहा है। लेकिन पता है कि क्या करना है, पानी ज़्यादा पीना है एंड ऐसी चीज़ें। लेकिन मुझे अपने आप में मोर देन 50% अच्छा लगता है। पहले तो थोड़ी घंटे ऑफिस आना, बस जाके लेट जाओ, बॉडी में बिल्कुल खड़े होके भी थोड़ा सा भी काम नहीं होता था। अब मॉर्निंग से लेके अगर मैं रात तक भी 9 बजे तक भी मैं थोड़ी सी एक्टिव रहती हूँ। ऑफिस जाना, सवेरे मुरली के लिए जाना, घर जाके भी करना। सो कई दिन ऐसा होता है कि शाम तक इतनी नहीं रहती एक्टिविटी, एक्टिवनेस इन द बॉडी। लेकिन जिस दिन अच्छे विचार मेरा हैं तो एक्टिव रहती हूँ। सो इतना पता चल गया कि इसका कारण क्या था, फाइब्रोमाइल्जिया का। इतने सालों से जो नेगेटिव चलाई मन में, उसके कारण हुआ है। सारे पुराने कर्म खींचे हैं और उसको कैसे ठीक करना है, जैसे ये पता चला है। यही है कि हमारे विचार, आप कोई भी विचार करो, रसायन तो उत्पन्न होने वाले ही है। हाँ जी। और हर चीज का कारण स्ट्रेस, और स्ट्रेस का कारण नेगेटिव व्यर्थ और बीती हुई बातों को पकड़ कर रखकर उसको दोहराना। फिर कहो कि मुझे
योग से बीमारी जाएगी क्या? कैसे जाए? योग ही नहीं लगता आपका तो योग की बीमारी, आज भी कहा ना, योग अग्नि चाहिए तो आपके विकर्म विनाश होते हैं, तो तीनों से वो निकल जाएगा। लेकिन योग अग्नि या योग लगाने वाले भी, कहा ना, बड़े बड़े नामी ग्रामी भी है, बहुत नाम है, मान शान है, लेकिन योग नहीं है। आज मुरली में यही बताया बाबा ने इसका, और ये भी कहा जिसका मान शान कुछ नहीं है, गुप्त है, कोई ऐसे सिंपल है, दिखाई नहीं देते, उसका योग अच्छा है। तो सारा खेल हमारे विचारों पर, साथ साथ फिजिकल बना शरीर की और माइंड की, दोनों की हमारी जो सारा दिन की घड़ी है उसको रिसेट करना है। तो ये जो है कि भाई आपने कहा कि कभी कभी नहीं होता, लेकिन अगर आप कुछ वैसे कोई बीमारी बड़ी नहीं है और कभी ऐसा हो जाता है तो 2-3 दिन चलो सलाद वगैरह नहीं खाया और अभी तो फिर सोडा ले लो तो बैलेंस होता जाएगा। एसिड ही बैलेंस करना है ना। अगर आप रोज टाइम टू टाइम ले सकते हैं, जैसे हम हैं, तो हम बीमार नहीं है, लेकिन अच्छा रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए कर रहे हैं, तो रोज हम सलाद वगैरह खाते हैं, लेकिन कभी कभी हम नहीं काट सकते, टाइम नहीं होता, तो ये खा लेते हैं। कभी बाहर गए, दूसरी बेटी के घर, तो भी प्रॉब्लम होता है तो हम खा लेते हैं, फिर सोडा ले लेते हैं आधी चमची, तो बैलेंस हो जाता है। और ये जो आपने कहा सारे शरीर में पहले पेन होता था, वो सारी एलोपैथी दवा की साइड इफेक्ट, क्योंकि मैंने भी ये जब रिसर्च नहीं किया पीएच का, तब मुझे भी, मैं बहुत खड़ी रहती थी, वैसे बीमारी नहीं, लेकिन ये ऊपर का पार्ट है खभे के नीचे, बहुत पेन होता था। अभी पता चला कि शरीर में कहाँ भी पेन है, उसका कारण वो एसिड है, बैक्टीरिया जहां इकट्ठा होता है, और जिस चक्र के साथ हमारा कर्म है वो चक्र पर जाके इकट्ठा होंगे और वो जगह प्रॉब्लम करेगी। शुरुआत पेन, फिर धीरे धीरे कई बीमारियां आ सकती है। तो बहुत अच्छा है, अभी भी खास करके खाना पीना सोने की जो अगर हम सिस्टम को सेट करें तो भी स्वस्थ हो जाते हैं। हाँ जी, मेरा दीदी ये है कि एलोपैथिक तो मैं कोई नहीं लेती, लेकिन फिर भी जैसे ये विटामिन्स B12 या डी दिस वो लेती हूँ, क्योंकि होम्योपैथिक एंड यहाँ से नेचुरोपैथिक से कंसल्ट कर लेती हूँ किसी भी चीज़ के लिए। और जो क्योंकि इसके साथ जो फाइब्रोमाइल्जिया इसे काइंड ऑफ स्ट्रेस के कारण ही होता है, डिप्रेशन के कारण ही, जो इट वाज देयर फॉर फ्यू इयर्स, थोड़े साल पहले। सो कभी कभार जब होता है तो वही, जब आप कहते हो कि पहले कंसल्टेशन एंड वो ख़त्म हो जाता है। सो समटाइम्स ऐसे होता है कि कुछ नहीं जा रहा दिमाग में, कंसल्टेशन एंड जो क्या याद शक्ति, मेमोरी शक्ति, हाँ जी, ये दो इफेक्ट होती है पहले। हाँ जी, यस, वो हो चुकी है, लेकिन कई दिन अच्छी होती है, कई दिन, हाँ जी। तो अभी भी आपका रूटीन थोड़ा अपसेट है, हाँ जी, अभी मूड से गए नहीं है ना विचार। हाँ जी, आपने प्रयत्न अच्छा किया, 50% इज नॉट बैड। फिर भी अगर मूड से निकालना है, जैसे एक बहन का भी आया था, पता है ना, उसको सडनली ऐसा लगा जैसे शरीर छोड़ने वाली है, तब सारी चीजें आई, तो मूल पता यही चला। मैंने यही कहा, क्योंकि मैं सर हर एक की हिस्ट्री जानती हूँ, क्या कहा, कौन प्रश्न पूछते हैं, पर्सनल भी पूछते हैं, तो मैं जानती हूँ हर एक की हिस्ट्री। मैंने कहा आप कुछ भी करो, ये मूल कारण आपको यही याद आया होगा कि इतनी सारी चीजें
मैंने मेहनत करके कमाई, और अभी ये मैं तो किसी को बता के भी नहीं आई, ये तो नेचुरोपैथी में गए थे, और घर में कोई है नहीं, पति तो शरीर छोड़ा है, तो और पता नहीं ससुराल वाले ले जाएंगे, ये सब चला होगा। तो बोले कि हाँ हाँ। तो मैंने बोला कि इसका इजी उपाय क्या है। पहले तो हमें ऐसी चीजें है विल कर दो कि भाई टेंशन ही नहीं ना, मैं बता के गई या नहीं गई, या जी। पहले कि भाई विल करो। तो चलो 2 बच्चे हैं और तीसरा आप मानते हैं कि बाबा को बनाना है, तो बाबा कह के 3 भाग में कर दो कि ये पैसा कैसे जाएगा, ये कैसे, और जिसको आप ट्रस्ट करते हो, चाहे वो बीके है चाहे नॉन बीके है, चाहे कोई सगा संबंधी है। कईयों को ऐसा होता है ना कि कोई सगा संबंधी से भी प्रॉब्लम है, वो कोई बिलीव नहीं करते या कुछ भी, तो ऐसा लगता है ना वो तो पैसा ही खाने वाले हैं। तो इसके तो आपको जिसको ट्रस्ट जिस पर है उसको वो टाइटल रख देने को दे दो। आप कभी भी शरीर छोड़े, कोई टेंशन ही नहीं कि मेरा पैसा इतना कमाया, मैं एक, यही अंतमति सो गति यही है कि ये चीजें जो चीजें अंदर चल रही है वो बाहर आएगी। ये तो एक आपको क्या है कि ये एक बाबा ने एक बताया है एग्जाम्पल कि उसको ऐसा ही लगा कि मैं शरीर छोड़ने वाली, ऐसा हुआ उसको। तो आप सोचो कितना इजी रास्ता, तो भी जाएगा नहीं। जी, मैं भी ऐसी सोचती हूँ कि जो भी मुझे भी प्रॉब्लम आई है, इसका मतलब है कि बाबा मेरी हेल्प कर रहा है, कि वो मुझे ये कह रहा है कि जब भी मुझे थोड़ा-सा भी नेगेटिव थॉट आते हैं, तो मेरे उसी समय पता चल जाता है कि मैंने कुछ अंदर ग्रहण कर लिया है। तो उसी समय उसका रिएक्शन मुझे पता चलता है, वो मैं थैंक यू बोलती हूँ बाबा को, ओके थैंक यू कि मुझे पता चल गया। हर बात कहते रातों को कहने की जरूरत ही नहीं रहती। मैं भी यही कुछ भी है तुरंत ही बता देती हूँ क्लियर। अच्छा तो थैंक यू ने सॉरी, थैंक यू ने सॉरी चलता ही रहता है, और साथ साथ ध्यान भी रखती हूँ नेक्स्ट टाइम ना हो। हाँ जी। तो ऐसे कि रात तक सारा पोटा में लेने की फिर जरूरत ही नहीं रहती है। तो कहने का भावार्थ यह है कि खुद को चेक करना है कि, और ये चीज तो हर एक को होती है, ये जो शरीर छोड़ने के बाद हर एक को ये होती है कि ये सब, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हम 2 ही चीज ले जा सकते हैं, पाप और पुण्य, और कुछ नहीं आने वाला। चाहे उसको समेट कर पुण्य बना लो जो साथ आएगा, चाहे उसको रख कर जाओ, कोई भी कुछ भी करे, और जो भी अभी किया है ब्याज के साथ मिलेगा। तो इतनी समझ आ जाए तो बीमारियों से कंप्लीटली मुक्त। तो ये हमने तो सब कुछ किया है, इसीलिए मैं तो बोलती हूँ इसमें फ्री हूं, कोई चिंतन नहीं, नो टेंशन। अभी भी छोड़ू तो मुझे पता है मेरी अवस्था। तो ये है अवस्था बनानी है, विनाश होवे ना होवे तो वो जाने, लेकिन मेरा विनाश कब होने वाला है पता नहीं है। तो ये है, ठीक है। नेक्स्ट अंजुबेन। ओम शांति दीदी। ओम शांति, बोलिए। दीदी आपको सॉरी, यहाँ पर बहुत हल्ला हो रहा था घर में थोड़ा सा आवाज, हॉल में बैठ के बातें कर रहे हैं तो इसलिए आवाज आ रहा है। डोर बंद करो ना। 1 मिनट। नेक्स्ट जसविंदर कौर। 1 मिनट। ओम शांति दीदी। ओम शांति, बोलिए। चुप हो जाओ। हाँ जी दीदी, क्वेश्चन बनाने के लिए बोला था जैसे आपने। हाँ। तो जैसे क्वेश्चन है कि जैसे हेल्थ का टॉपिक है, तो मेरा जैसे सबसे पहले यही क्वेश्चन है कि स्वस्थ शरीर की क्या परिभाषा दे सकते हैं हम लोग, तो इसके ऊपर है।
तो दीदी ये है कि जैसे पीएच और मेटाबॉलिज्म का जो बैलेंस है तो उसी को ही स्वस्थ शरीर कहेंगे जब दोनों बैलेंस है। क्षार एसिडिक है जो शरीर, तो उसी को मतलब कि कहेंगे पीएच है जो जो ठीक है, मतलब पीएच लेवल। तो इसके ऊपर है कि जैसे पीएच है जो अगर शरीर का 7 से 8 है तो अच्छा है, अगर इससे नीचे है तो कोई छोटी बीमारी है, जैसे एसिडी हो है, डायबिटीज है, तो इस टाइप से है। तो 5.5 है तो जैसे कैंसर के सेल हैं तो मतलब कि आने शुरू हो जाती हैं तो बाहर। तो मेटाबॉलिज्म का है कि जैसे चाय पचाए की क्रिया है, जैसे एक पेट में होती है तो ये ऐसे ही एक दिमाग में होती है। अगर मतलब दिमाग में हमारे अच्छे विचार नहीं है तो मतलब कि जैसे कितना भी अच्छा भोजन खाएं तो वो मतलब पचता नहीं है, जैसे पेट में, तो उसके लिए भी अच्छे विचार जो चाहिए होते हैं। तो जैसे इसको मेटाबॉलिज्म है क्या, जैसे एक वो रसायन है अ, अ, इसके अंदर है, जैसे सेरोटोनिन मतलब मेलाटोनिन है, जो मतलब कि अच्छे विचारों से या बाबा परमात्मा के कनेक्ट होके जो हमें मिलता है। और इसी इसी विचारों के प्रभाव जो है हमारे शरीर पर या बीमारी पर पड़ता है। अगर हम किसी बीमारी के बारे में ज्यादा सोचते रहे, ये हो जाएगा तो भी हो ही जाती है। अगर हम मतलब कि उसके बारे में अच्छा सोचे, मैं ठीक हूँ, तो मतलब कि फिर उसमें भी हेल्प होती है। जैसे स्कूल में भी हम कुछ कोशिश करते हैं तो, और सूक्ष्म में भी अगर तीनों शरीर साफ करते हैं, जैसे सूक्ष्म शरीर दुआओं से होता है, और स्थूल का जैसे जो भी आपने बताया है कि कच्चा खाना और बेकिंग सोडा लेना, और जैसे कारण शरीर है तो बाबा के योग से होता है। तो इन सारी चीजों पे ध्यान रख के ही जैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं। कितना ध्यान रखते हो इस पर? आप प्रैक्टिकल कितना हाँ, किया? हाँ जी, मेरे को भी, हाँ जी, मेरे को भी एसिडिटी की प्रॉब्लम थी ना दीदी, 13-14 साल से ले रही थी मैं भी कैप्सूल। तो मैंने यही बेकिंग सोडा स्टार्ट किया। जैसे जब मैंने ज्वाइन किया तो हेल्थ का वेबिनार ही चल रहा था उस टाइम पे, लास्ट टॉपिक था तब। फिर मैंने मतलब कि कच्चा खाना या बेकिंग सोडा स्टार्ट किया, और जैसे शाम को 6:30 बजे के बाद खाना नहीं लेना है। तो मतलब कि अब मेरा ठीक है, कैप्सूल लेने की ज़रूरत नहीं होती, तो उससे मतलब कि ठीक है, बॉडी एसिड भी कम बनता है, और हाँ, जैसे पेन किलर वगैरह नहीं लेती। हाँ जी, हाँ, तो ये इसको दवा फ़ॉलो तो किया है मैंने। मैंने कहा ना, जो चीज हाँ हमें जी। जरूरी है, बहुत बड़ी बीमारी है, लेते रहते हैं, तो वो हुँ, थोड़े थोड़े हुँ, धीरे धीरे, लेकिन पेन किलर जैसी चीजें या एसिडिटी की चीजें तो हुँ, तुरंत छोड़ सकते हैं, क्योंकि जी, 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 एसिडिटी का मूल कारण ही यह है। उस एसिडिटी में और भी बेकिंग सोडा अगर कोई नहीं लेना चाहते, तो कई बार दूसरी हुँ, मसाला की चीजें भी है, उसमें काम ज्यादा है। हाँ, वो जो हाँ जी, 3 चीजें हैं, अजवाइन है, जीरा है, मेथी और सौंफ, 4 को क्रश करो या रात को भिगो, सुबह में पियो या 2 बार पियो, जी, ऐसा बहुत कुछ आता है। कुछ भी करना हाँ है, जी, लेकिन हाँ जी, हमें जितना हम घर की दवाइयाँ करेंगे, इतना बीमार कम पड़ेंगे। और जैसे जी, सुषमा जी, बेन ने कहा कि वो विटामिन B12 की वगैरह लेना है, ज़रूर लेना है। ये मैंने कहा ना, विटामिन B12 ही आपकी सारी बीमारियां, मीन्स के B12 के कारण ये जो सिंड्रोम हो रहे हैं ना ब्रेन के, या पैरालिसिस, ये सारे विटामिन B12 के कारण फिर झंझनियाट होती है वगैरह सारा। वो लोग नहीं बोलते हैं, वो तो नहीं देते हैं दवा जल्दी, लेकिन हमें हमें उसके पर भी पता चला, वो जो लैब रिपोर्ट आता है उसमें से। और मैंने ये जी, भी मार्क किया कि जो दवा की जरूरत है वो नहीं दे रहे हैं, और जो बॉर्डर पर नहीं आया है उसका आया है करके दे रहे हैं। तो हमें जी, अपनी खुद की बुद्धि यूज करनी। मैं भी ये जो हमारे प्रश्न उत्तर ग्रुप में है, उसमें से इस दफा चूना नहीं लाई, तो एक कैल्शियम की गोली लेती हूँ, स्पिरुलिना लेती हूँ, ये फ्लेक्सिड्स की लेती हूँ, और विटामिन B12, क्योंकि मैंने देखा
कि विटामिन B12 की वैसे रेंज में बताते हैं, लेकिन उसमें लिखा था कि अगर ये 400 से नीचे जाए, 200 से 400 के बीच, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो डॉक्टर ने नहीं बोला, लेकिन मैंने तुरंत ये हर्बल गोरी शुरू कर दी। तो ऐसे कई गोरी हम हेल्दी रहने के लिए, क्योंकि हमारी तो एज हो गई है, जैसे जैसे एज होती है सारी हार्मोनल चीजें बदलती जाती है, और इसके कारण कई हम देखते हैं ना कैसी कैसी बीमारियां आ जाती है, तो हम प्रिकॉशंस लेते हैं। तो ये हर्बल चीजें लेना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। दर्द के लिए भी वो बनाया है दीदी, अमृत धारा, जो पेन वगैरह के हाँ, लिए कई बार हो वो जाते तो हैं। हाँ सबसे जी, श्रेष्ठ उससे है। भी काफी रिलीफ मिलता है। हाँ जी, वो भी उससे हाँ, भी बहुत ये रिलीफ मिलता कोई है। भी प्रकार के बुखार हो, चाहे हुँ, चिकनगुनिया हो, चाहे मंकी बुनिया हो, चाहे जी, जी। डेंगू हो, कोई भी टाइफाइड का हो, कोई भी हुँ, प्रकार हुँ, की हुँ। ये है, और उसके कारण पेन, फीवर और पेन दोनों, जी, जी। ये हुँ, 2-4 दिन पानी में लेके पी जाते हैं 2-3 बार दिन में, खत्म हो जाएगा। हाँ जी। इतनी हुँ, हुँ। कुछ जहरीली चीज आपको बाइट किया तो वहां लगाओ तो जहर सारा निकल जाएगा। हाँ जी। फिर हुँ, ये हुँ, है, हुँ। आपको सर्दी कफ वगैरह हुआ है तो ड्रॉप ले भी सकते हैं, या ऐसे ऐसे लगाकर, या सूंघो तो नाक खुल जाता है, पहले विक्स की जगह हाँ वो जी। लगाओ थोड़ा थोड़ा तो अच्छा हो जाता है। हुँ, पेन हुँ। हो रहा है तो किसमें, ऑयल में, नारियल तेल का में तेल लगा के, या हाँ जी, सरसों ऑयल का में। तेल में मिक्स करो 2-4 ड्रॉप, और फिर धीरे हाँ धीरे जी। लगाओ तो पेन चला। मीन्स के उसकी बहुत सारी चीजें आप कर हाँ सकते जी, हैं। हाँ जी। दांत सर्वाइकल में वगैरह का दुखावे पेन में, होता है, उससे भी रिलीफ मिलता है। हाँ, हुँ। पेन में, दांतों में पेन होता हुँ, है हुँ। तो पुंगड़ा रख सकते हैं। तो ऐसी चीजें, हुँ, हुँ। घरेलू उपाय। वैसे भी मैंने आपको जी, बताया जी। है कि आपको कोई भी चीज होती है तो उसका सिम्टम्स लिखो, तो आपको रफली पता चलेगा कि कौन सी बीमारी है, या डॉक्टर बोला है तो बीमारी का नाम लिखो। और घरेलू उपाय लिखेंगे तो आजकल तो यूट्यूब पर और गूगल पर सब आ रहा है, और उसमें जी। से आप चूज करो कि कई अच्छे अच्छे हैं, तो उसके 4-5 के रखो, और उसका नाम लिखो तो वही आएगा, तो हजारों वीडियो नहीं आएगी। और बस करना शुरू करो, जो विधि से जी। बताया है उस विधि से अगर करेंगे तो जरूर फायदा होगा होगा फ़ायदा होगा। होता है। हाँ जी। और घर जी, की जी। चीजें कभी भी साइड इफेक्ट नहीं करती, तो इसमें जी। डरना नहीं है, हुँ, ठीक हुँ। है। नेक्स्ट, ठीक है जी। ओम अंजू शांति। बेन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी मैं अपना प्रैक्टिकल अनुभव बता रही हूँ, जब से मैंने अनुभव प्लीज यहाँ बहुत नहीं बताना, अच्छा क्योंकि ये लिख के भेजना तो आपका भी भाग्य बनेगा। यूट्यूब पर हम रखेंगे, क्योंकि इसमें समय चला जाता है ना, हर समय में कहना चाहती हूँ कि जब प्रश्न उत्तर है तब भी प्लीज अनुभव नहीं सुनाओ कोई, अच्छा अनुभव लिख के भेजो तो फायदा है। यहाँ पर इतने सुने ना सुने इससे कोई फायदा नहीं है, लेकिन जब यूट्यूब पर जाता है तो आपको फायदा होता है। जी। और यहाँ अनुभव में क्या आधा घंटा ऐसे ही निकल जाएगा, तो अनुभव मतलब दूसरे मैंने के जो प्रश्न आपकी जो उत्तर दवाइयाँ, जाएंगे। आपके जो मतलब दवाइयाँ, पानी का जो खाने पीने का जो यूज किया, उसके वजह से क्या क्या फायदे हुए हैं, वही सब बताना चाहती हूँ। शॉर्ट में बता सकते हैं, लॉन्ग में नहीं। हाँ 5 पहले मिनट मेरे, जी, पहले दांत मेरा खराब था दीदी, आपने दांतों के जो जो उपाय बताए वो करने से मेरे दांत बच गए पहले। और हाँ, हाँ। दूसरा दीदी, पानी का जो आपने बताया था, मेरा ना खाना हजम नहीं होता था, 2 से 3 दिन तक लैट्रिन नहीं होता था। तो अभी आपने जो बताया था ना, 3 महीने में एक बार सारा मतलब जो भी हम लेते हैं सोडा वगैरह सब बंद कर दो, 15 दिन कुछ भी मत लो, बताया है ना आपने। तो मैंने अभी 15 दिन पहले ही वो सब कुछ छोड़ दिया था, सिर्फ पानी का जो आपने बताया था घूट घूट करके पीने के लिए, वो वाला उपाय किया। तो उससे मेरा पेट का जो हजम शक्ति बहुत अच्छा हो गया, मतलब घुट घुट पानी पीने से बहुत क्योंकि फायदे अंदर हैं। सलाइवा जाता है ना, हाँ पानी आप घूट के पिएंगे ना तो सलाइवा जाता है। यही ये जो गले का है थायराइड का,
ये मेन काम सारी सिस्टम को चलाने का है। ये तो ये सलाइवा 15 दिन अगर ऐसे ही पी जाओ तो वो हाँ। बीमारी क्रिएट करेगा, जहर बन जाएगा पानी, स्लो तो ये पॉइजन पानी है। जी तो इसीलिए ये फायदा होता है। बहुत दूध फायदा हुआ। दूध के और खाना खाने से बाद, खाने के पहले कैसे पीना, सब नहीं, अगर फॉलो करे तो पूरा उसमें फॉलो भी हमारी बीमारी से हम मुक्त हो सकते हैं। जी। और मेरा हार्ट का दीदी समस्या था, मतलब ब्लड बीपी और कोलेस्ट्रॉल का समस्या था। जैसे हमारे घर में मुझे, मतलब जब से मैं बहू बनकर आई हूँ, मुझे सब काम चाहते थे, मतलब प्रेम बहुत काम करते थे। तो घर का माहौल ही ऐसा है। तो मेरा मतलब हार्ट, मतलब ब्लड प्रेशर थोड़ा हो गया था। तो जब से आपने बोला, अभी 1 महीना मैंने सिर्फ ये लिया अर्जुन के छाल, उससे मेरे हार्ट में बहुत ताकत आ गई। और अब मैं आपने जो विधि बताई है, बस सबको प्रेम देना है। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, इसका मैंने 1 महीने से अभ्यास किया है, तो बहुत फ़र्क आया है। और अब बीपी और कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम भी नहीं फ़ील हो रहा है। या बहुत 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 अच्छा। तो ये जो अर्जुन की छाल है वो आप कैप्सूल ले रहे हैं, पाउडर या वो रफ ग्राइंडेड? रफ वाला। मैं रफ रात वाला को रफ वाला बॉईल रात को करके। जी हाँ वो रफ, अच्छा है। हाँ वही वाला लेती हूँ दीदी। हाँ सुबह खाली मैंने पेट ये में मार्क किया कि वो सबसे बेटर है। सबसे बेटर है। मैं ये अदरक का कैप्सूल दीदी वगैरह पाउडर रखा हुआ मैंने भी है। शॉर्टकट करने का किया मगर इतना इफेक्ट नहीं हो रहा है। जी तो ये जो बॉईल वाला होता है, इस दफा मैं आऊंगी तो वही लेके आऊंगी, रफ वाला। रफ वाला बहुत अच्छा काम करता वो अच्छा है, पाउडर और कैप्सूल का से भी इफेक्ट है। अच्छा जी रहता है। पाउडर भी रहता है लेकिन कैप्सूल ले लेते हैं मगर उसकी इतनी इफेक्ट नहीं दिखाई। मैं ये तो नेचुरल शॉर्टकट है ना लेने के दीदी। लिए लेके आई सिर्फ कैप्सूल। जी जी जल्दी हो जाए, टाइम कहाँ है, तो मगर कोई फायदा नहीं हो रहा है। इतना जी जितना चाहिए उतना नहीं। तो ये 2 पाउडर या रफ ग्राइंडेड, और जी यहाँ तो मंगवा नहीं सकते हैं। तो दीदी अभी तो एक मुझे प्रॉब्लम रात खाली दीदी 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 एक प्रॉब्लम, मेरा वजन क्यों नहीं बढ़ रहा है? सब कहते हैं तुम कितना मतलब दुबली हो, सब कहते हैं, देख के वजन क्यों नहीं बढ़ रहा है? खाना पीना हाँ, तो अच्छे वजन से। का ये है ना, आपके पेरेंट्स शायद ऐसे होंगे आपके जैसा, मेरे पेरेंट्स तो नहीं है ऐसे हेल्दी हैं। तो फिर कोई चिंता होगी। चिंता तो नहीं, बस थोड़ा बहुत है। हाँ कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई होती ना, हमें नहीं पता लगता कि मेरे को टेंशन है, हम तो ऐसा ही कहेंगे नहीं 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 कोई चिंता नहीं, लेकिन हाँ डीप में वो चलता रहता है और उसके कारण शरीर नहीं बढ़ता। अच्छा दूसरा, आप बहुत सारी शरीर बढ़ाने के लिए वो यूट्यूब पर या गूगल पर देखना, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे आपकी बॉडी वेट बढ़ेगा, बॉडी बढ़ेगी। ठीक है मैंने ये चेक, क्योंकि मेरी तो बॉडी है ही, मेरे तो कम करना चाहिए, इसलिए मैंने उसके बारे में सोचा ही नहीं है। लेकिन ना कम करती हूँ ना ज्यादा करती हूँ। जी। ओम शांति। ओम शांति और दीदी, थैंक यू दीदी। ओम शांति। अभी आपका जो है ना अनुभव, अच्छी रीति टाइम निकाल के करो तो दुआ बहुत मिलेगी। जी हाँ उसमें क्या है कि आपने ग्रुप ज्वाइन किया, फिर ये किया, ये वीडियो सुनी, इससे ये हुआ, तो डिटेल में अगर आप लिखे तो उसको इंस्पायर होती है, माना प्रेरणा मिलती है कि चलो हम भी ट्राई करें। तो जितना ऐड होते हैं, मुझे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा है वो या कम है, लेकिन आपकी उसमें हमारी तो सेवा होगी, आपका भी पुण्य बढ़ेगा, क्योंकि ये आपकी वीडियो से उसको इंस्पायर हुआ। जी जी इसीलिए बहुत महत्व का है, बहुत सारे ज्वाइन हो रहे हैं यूट्यूब से ग्रुप में, जी धीरे 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 बहुत सारी चीजें सीख जाते हैं, ऐड होते हैं कोई बीमारी के लिए या प्रॉब्लम के लिए, फिर धीरे धीरे दूसरे ग्रुप में भी इंस्पायर होते हैं। तो ये सब पुण्य आपको भी मिलता है, तो समय निकाल कर ये करना है, जी। ठीक है। ओम शांति। नेक्स्ट ओम शांति दीदी। बोलिए। हाँ जी, ओम शांति दीदी। दीदी मेरे ओम को मेरा शांति क्वेश्चन है, जैसे हम लोग
ओम शांति दीदी, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलो ना। जी, वो दीदी मेरा एक ये क्वेश्चन है, जैसे हम पॉजिटिव रहते हैं और वैसे रहते हैं तो हम ठीक रहते हैं, लेकिन फिर भी हमको ना जो ये जैसे अदर बीमारी नहीं होती है, लेकिन वो नाप टाइप जो होती है पेट में वो हो जाती है, तो फिर उसको उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? वो तो ये जैसे कि कहते हैं कि मालिश करवानी चाहिए, तो मतलब फिर उसके लिए क्या करेंगे? क्या होता है पेट में जो नाप धरण होती है, धरण धरण चली जाती है, वो तो उससे पूरा सिस्टम नाभि हिलता के है। आगे, वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, नाभ खिसक नाभ हाँ जाती जी, है। नाभि के, नाभि धरण धरण। ओ, हाँ, ये तो कभी हुआ नहीं है मुझे, तो लेकिन आप है ना रोज आज दीदी मैं रात इसी को वजह से बहुत परेशान हूँ। रात को जी, सोते समय ये जो जी, नाभि में गाय का घी और नाक में सब डालो, मैं तो जी, रोज डालती हूँ। उसमें क्या है, बहुत जाएगा नाभि में, आप देखना, क्योंकि वहां सारे शरीर की हुँ, जो सेल्स है वो गुच्छे की तरह रहती है वहां। तो वहां हमारे शरीर में कहाँ भी कोई है चीजें प्रॉब्लम, वो उसके अच्छी कर सकती है, क्लीन करती है। तो नाभि में आप लगाकर 2-4 ड्रॉप पहले डालो, फिर आसपास क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हाथ से थोड़ा अंदर जाए घुमाओ, नजदीक नाभि के नजदीक, फिर देखना चला गया है, दूसरा डालो और रखो थोड़ी देर। तो ऐसा करके मैंने देखा कई ड्रॉप्स चले जाते हैं अंदर, तो वो बहुत फायदा करता है। तो आप वो कर सकते हैं। बाकी पेन के लिए तो मुझे चेक करना पड़ेगा, आप प्रश्न पूछना, मैं चेक करके दिखाती हूँ, क्योंकि मैंने इसके बारे जी। में कभी सोचा क्योंकि नहीं है। दीदी उससे सारी नसें उल्टी हो रहा था, कुछ खाया नहीं गया, और मतलब ऐसा हो रहा था जैसे अभी बस शरीर ऐसा लग रहा है जैसे अब छूटेगा, तो बस मैंने मेरे बाबा को बोला, मैंने कहा बाबा अब आप ही डॉक्टर हो, आप ही आओ। फिर उन्होंने एक बहन को भेजा, फिर वो आई, उन्होंने मेरी मालिश सी करी पेट की, फिर मुझे अब आराम हुआ है। हाँ, तो मगर फिर भी ये करना शुरू करो तो दोबारा, हमारी तो कभी इतनी साल हुआ कभी नहीं ऐसा हुआ है, इसलिए मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं है। लेकिन अभी मैं चेक करूंगी इसकी क्या है, जी कोई दीदी, है कोई बीमार क्या घरेलू। थी कभी नहीं हुई। हाँ? जी, तो कभी वैसे इसीलिए कभी बीमार आदि कभी नहीं हुई हूँ, जस्ट बस ये कभी। हाँ न, कईयों को मैंने सुना है ये नाभि का प्रॉब्लम होता है। तो एक बहन ने तो मुझे बताया भी, मैंने बोला ये होता है क्या, क्या होता है इसमें? बोले कि देखो यहाँ से यहाँ खिसक गई, ऐसा बताते थे। मुझे भी नहीं अनुभव नहीं है, लेकिन मैं चेक करूंगी अभी टाइम निकाल के कभी। ठीक है, ओम शांति। हाँ नेक्स्ट। दीदी, इसके लिए ना अच्छा दीदी एक एक्सरसाइज होती है दीदी, इसके लिए ना क्वेश्चन एक हो दो रहा है। एक्सरसाइज है, उससे आराम आ जाता है। कौन हाँ सी दीदी, मैं एक्सरसाइज है? कह रही थी कि नाभि जब खिसकती है, दीदी उसका नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन अगर हम उसका सर्च तो इजी तो एक्सरसाइज है और बहुत जल्दी उससे रिलीफ होता है। आप है ना मुझे भेज देना जो भी आपके पास उसके बारे में है तो। ठीक है। जी, और दीदी एक ये पूछना था कि जैसे सासू माता है, उनके ना घुटने में बड़ा पेन रहता है, और कहते हैं कि उसमें ना गैप आ गया है, सूजन रहती है, जैसे कहते हैं कि इसमें ग्रीस नहीं है, तो उनके लिए थोड़ा क्या होता सकता, मतलब क्या उसके लिए अच्छे से अच्छा क्या कर सकते हैं घरेलू? ये मैंने बताया है ना, घुटनों का यूट्यूब चैनल पर भी कितनी वीडियो रखी है, उसमें क्लियर बताया है। एक तो पेन किलर पहले लेना बंद करना है, क्योंकि पेन किलर लेंगे उतनी गैप जी, बढ़ेगी। तो पेन किलर बंद करो। और मैंने 3 चीजें बताई, या ये अमृत धारा भी यूज कर सकते हैं, नारियल के तेल में मिक्स करके 2-4 ड्रॉप। लेकिन इसके बाद सिवाय मैंने बताया था तज का पाउडर, और हाँ जी, तज पाउडर, चूना, पान में खाने का चूना आता है वो, और हनी, और शहद। हाँ जी, हाँ, ये 3 को मिक्स करके पेस्ट बनाओ।
और फिर उस पर लगाओ। और अगर ये दिन में है गज तो का ऐसा पाउडर करके क्या होता रखो है दीदी? 3 बार। अगर रात को सोते गज समय करो तो ऊपर एक पट्टा बांध दो। आप देखना सारी सूजन और पेन चला जी जाएगा। तो वो आप करेंगे तो जितना वो दूसरा चूना खाना शुरू करें। तीसरा, वो जो फ्लेक्सिड्स की गोली आती है, वो जैसे मछली के तेल की गोली आती है ना, कैप्सूल, वैसी ये फ्लेक्सिड्स, अरसी अरसी अलसी की बीज की आती है, वो भी ले हाँ सकते दीदी, वो हैं। अलसी पीस के दी थी, हाँ वो उसे उससे क्या मदद जी मिलेगी, रस बनाना शुरू करेगा। और ये इसमें बहुत, लेकिन चूना भी लेना पड़ेगा तो गैप बंद कम होती जाएगी, हड्डियां जॉइंट होगी। और जी ये कच्चा खाना वगैरह थोड़ा ज्यादा करे तो जल्दी फायदा होगा। ठीक है। ओम शांति। दीदी जो एक्सरसाइज जी है 3 और दीदी बार अमृत धारा पीछे बैक की है और 3 बार आगे की, वो भी कर धारा सकते हैं इसमें? कौन बीच में और बोलते हैं, डबल डबल आवाज आता है, बोलो। हाँ हाँ दीदी, मैं ये कह रही थी जैसे जो एक्सरसाइज है 3 बार बैक चलना और 3 बार आगे चलना, वो इसमें कर सकते हैं घुटनों में? नहीं, वो जो है ना, तो वो तो मैं खड़े, हाँ वो भी कर सकते हैं। वो वीडियो में रखा है ना, खड़े होकर आगे हाँ जी जाओ हाँ और जी, पीछे। और पीछे रोज जाओ। संकल्प ये करें, एनर्जी भी दे सकते हैं कि इस शक्तिशाली किरणें इसमें जा रहे हैं घुटनों में, घुटनों की सारी सिस्टम रिसेट हो गई है, इसके साथ जुड़े हुए कर्म भी समाप्त हो गए हैं। अब मैं सारा पेन समाप्त हो गया है, अब मैं चल सकती हूँ, दौड़ सकती हूँ, मंजिलें भी चढ़ सकती हूँ, ऐसा सोचे और वॉकिंग करे तो भी उससे भी जल्दी फायदा होगा। ये सारी चीजें मैंने, वो वीडियो खोलना, इसमें आएगी घुटनों की। जी ठीक दीदी। है। और दीदी अमृत ओम धारा के लिए क्या ऑनलाइन मंगाना कैसे मंगा सकते हैं? ये ग्रोसर की कल्याण वाले की दुकान पे भी मिलता है और ऑनलाइन भी मिलता है। फिर उसको वो अमृत धारा का वीडियो रखी ठीक है है, दीदी। मिक्स करके रख दो तो लिक्विड हो जाएगा। ठीक है। जी दीदी, नेक्स्ट। थैंक यू दीदी। ओके, ओम शांति। नेक्स्ट। दीदी कौन ओम है? शांति। ओम ओम शांति। शांति, बोले। दीदी मुझे ना आपसे ये, आपने एक बार वीडियो में कहा था कि आप 3-4 लोगों को फॉलो करते हो जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे यूट्यूब पे सारी बीमारियों से रिलेटेड वो हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। आपने मुझे एक बीटरूट का भी एक वीडियो भेजा था ना, तो वो नाम आप मुझे फिर से एक बार रिपीट बता सकते हैं, आप किसको तो फॉलो मुझे भी करते हैं? चेक करना पड़ेगा। एक तो राजीव दीक्षित है, हाँ, राजीव दीक्षित। ओके। और फिर वो वीडियो में भी मैंने स्लाइड में रखी है, वो 3-4 जन का नाम लिखा था। स्वामी पवन हाँ, फिर दयानंद के था दीदी। हाँ, और नित्यानंद एक जी वो कुछ तो भी दूसरा था। है वो। डॉक्टर विश्वजीत का भी आपने? हाँ ये भी है, हाँ ये भी है। मनोज आचार्य। बी हाँ स्वरूप चौधरी भी है दीदी, बी स्वरूप हाँ चौधरी। हाँ, वो भी है। रवि स्वरूप। तो बाद में मैं यही एक स्लाइड में सारे का नाम लिखा है, मैं बाद में आपको देख कर चेक करूंगी। बाकी आप लिख लो, ये नाम सब बोला, ये बराबर है। डॉक्टर मनोज विश्व आचार्य। कौन? हेलो, मनोज आचार्य। मनोज आचार्य लिखा मैंने। डॉक्टर विश्वरूप तो पता ही है, राजीव दीक्षित भी पता है, और अगर और नित्यानंद जी कुछ आपने बताया था ना दीदी? हाँ ये भी कुछ है, नित्यानंद शायद जी। स्वामी पवन दयानंद ये था शायद। नित्यानंद है, हाँ हाँ जी दीदी। ओके। दीदी और एक क्वेश्चन था मुझे। तो अगर कोई भी बीमारी आती है तो YouTube पे जो घरेलू उपाय जो लोगों के हमें अच्छे लगते हैं वो सुन के थोड़ा ट्राई करके हम देख सकते हैं ना दीदी? जैसे आप हाँ वैसे ही करते हो ना आप? हाँ, इसमें से चेक करना है कि 2-3 अभी ये नाम दिया, इसमें तो पता ही है, लेकिन आप चेक कर सकते हैं कोई भी घरेलू उपाय, क्योंकि आजकल तो हजारों निकली है
ऐसे ही डॉक्टर बन गए, पता नहीं कैसे, कितनी वीडियो हम सुनेंगे। हाँ, इसीलिए जो भी हमें सम, पता है उसकी 2-4 खुद भी चूज कर सकते हो। बार बार सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि किसकी एडवाइस प्रॉपर है। हाँ, राइट, ओके। और फिर उसको जब भी आपको प्रॉब्लम है वो लिखेंगे तो वो आ जाएगा, क्योंकि इसके साथ बहुत आएगी, सब देखने में ही समय चला जाएगा नहीं तो। हाँ, लिख के रख लो। और दीदी और एक बात मुझे वो पूछना था ब्रेन रिलेटेड, तो मैंने आपसे बीच में बात भी किया था ना उसके बारे में। तो उसमें क्या है दीदी कि याद शक्ति कम हो जाती है, जैसे थोड़ा ओवर थिंकिंग कभी अगर हो जाता है, तो हमें ओवर थिंकिंग तो अवॉइड करना ही है, स्ट्रेस कम करने के लिए, टेंशन कम करने के लिए। तो ब्रेन को ज्यादा मैसेजेस नहीं देने चाहिए, तो उससे वो प्रोसेस नहीं करते उतने मैसेजेस ना, तो फिर वो स्ट्रेस होता है, गैस बनता है, उससे बहुत सारी बीमारियां होती है। तो ब्रेन रिलेटेड मुझे ये पूछना था कि उससे ना ब्रेन से ना ऐसे ट्राइजेमिनल नर्व करके ना चेहरे में दोनों साइड में वो मेन नर्व होती है, जो काफी जोर से पेन होता है उसमें, और वो पेन कम से कम 100 बार 150 बार ऐसे होता है, और थोड़ी देर में वो कम होता है, लेकिन वो जो होता है वो बहुत बहुत काफी पेनफुल है वो सारा चीजें। तो ये सब ब्रेन रिलेटेड ही चीजें है दीदी, मैंने अभी सर्च किया, तो उसमें B12 की कमी के कारण ही दीदी ये हो सकता है ना ज्यादा। अभी मैंने हाँ। कैल्शियम भी शुरू कर दिया, B12 का B12 का स्पिरुलिना करो। हाँ, स्पिरुलिना कोई भी ले सकता है। स्पिरुलिना में वेजिटेबल्स, आजकल हमारे वेजिटेबल्स कम होते हैं खाने में, तो वो कवर करता है। हाँ, स्पिरुलिना, स्पिरुलिना, फिर ये B12 हाँ, और कैल्शियम, कैल्शियम का चूना। हाँ, चूना बेटर रहेगा, जो चूना हो तो, नहीं तो हाँ, फिर गोली। गोली कैल्शियम की, और फ्लैक्सीड्स वाली मैंने कहा घुटनों के लिए, हाँ, क्योंकि 40-50 के साथ वो सारे छोटी छोटी चीजें शुरू हो जाती है। हाँ, राइट, क्योंकि राइट, फिर हमारा डाउनफॉल होना शुरू होता है ना, हार्मोनल बहुत चेंजेस होता है। हाँ, हाँ, इसीलिए ये अमुक कई दूसरा बस ये सब गोली है शायद। हाँ। दीदी और वो पूछना था, जैसे हम दिनचर्या जो कर रहे हैं खाने पीने के लिए, तो मैं आपको बताती हूँ मैं क्या कर रही हूँ, तो आप बताना अगर गलती होगी तो। जैसे मॉर्निंग में आपने बताया हल्दी का वाटर थोड़ा सा 1 ग्लास पीना चाहिए, उसके बाद थोड़ा पानी भी लेना चाहिए सिप सिप करके। अगर 3 बजे उठते 6 बजे तक अगर हम योग करते हैं, तो वो 2-3 घंटे में थोड़ा 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 करके पानी 1.25 लीटर पीना है। उसके बाद फिर 7 साढ़े 7 बजे हम लोगों ने थोड़ा नाश्ता कुछ करना है, जैसे आप ममरा खाते हो ना, सेव और ये इस टाइप का कुछ। फिर 12 बजे फ्रूट्स, 12 या 12:30 बजे, तो 4 घंटे का उतना गैप हो जाता है। फ्रूट्स के बाद कुछ नहीं खाना है, नाश्ता नहीं करना है, और डायरेक्टली मैं इवनिंग में फिर वो सैलेड खाती हूँ कच्चा वाला, सैलेड कच्चा वाला, और इमीडिएटली बाद में फिर डिनर कर लेती हूँ, माना 5 बजे, 5 से 5:30 बजे। तो हम जो सैलेड खा रहे हैं उसके इमीडिएटली बाद डिनर हो जाता है हमारा। उसके बाद फिर सवेरे तक कुछ नहीं होता, 7 बजे तक, 7 बजे ही नाश्ता होता है। तो वो नाश्ते में कुछ भी थोड़ा बहुत हम खाते हैं, फिर 12 बजे फ्रूट्स। तो ये कितना सही है? मैं दिन में एक ही बार अभी खाना खा रही हूँ। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम दोपहर को सलाद खाते हैं या फ्रूट खाओ, कोई भी चीज में एक टाइम भोजन खाओ, जो कोई बीमारी नहीं है ना, तो आप अपनी रीति से बना सकते हैं। बस जल्दी खाने का ये है, और कच्चा थोड़ा शामिल करें। अगर बीमारी है तो फिर कच्चा ज्यादा खाना है, वगैरह। हाँ, और कभी कभी मैंने कहा ना कि अगर ऐसा पेन या कुछ हो रहा है, इतना आप कर रहे हो तो होना नहीं चाहिए, हाँ, फिर भी हो रहा है, तो फिर सोडा ले सकते हैं बीच में सोडा। नहीं दीदी, अभी मैंने योग शुरू किया तो उसके कारण वो खत्म हो गया मेरा, अभी नहीं होता है पेन, लेकिन अभी योग शुरू कर खत्म कर दिया मैंने। अभी योग भी मैंने बंद कर दिया क्योंकि अभी पेन नहीं हो रहा। तो दीदी जैसे योग के कारण
तो वो मैंने जो देख के समझ के योग शुरू कर दिया था तभी, और सब कुछ सारे मेडिसिन ये वो सब शुरू कर दिए थे मैंने, और कच्चा खाना और एक ही टाइम खाना ये सारी चीजें शुरू कर दी, तो और योग कर दिया तो पेन खत्म हो गया है। तो अभी फिर से वो कंटिन्यू रखने की जरूरत नहीं ना, योग करते रहना चाहिए। अभी पेन खत्म हो गया तो बंद कर देना चाहिए ना योग। ये तो योग तो आप है ना, रोज बॉडी को थोड़ी 5-10 मिनट दे दो। लेकिन ये जो सुबह में हल्दी वाली आप पानी लेते हो? हाँ ओके। पानी। हम रात को हल्दी और ब्लैक पेपर डाल के 1 ग्लास दूध पीते हैं। अच्छा, हाँ, तो मैं सवेरे पानी नहीं पीना चाहिए, दूध ही पीना चाहिए क्या रात में? सोते समय तो नहीं पीना चाहिए ना दीदी दूध भी, मिल्क? दूध एक आधा घंटे के पहले, खाना खाने के बाद अगर खट्टा कुछ नहीं है तो तुरंत ले सकते हैं आधा घंटे में, नहीं तो फिर 1-1.5 घंटे के बाद ले सकते हैं। ओके। और दीदी दिन में दोपहर में ही खाना खाना चाहिए या इवनिंग का भी डिनर एक बार दिन में अगर खाना खा रहे तो इवनिंग में भी चल जाएगा ना? लेकिन क्या है, अगर हेवी हो जाता है तो दोपहर अच्छा है। अच्छा, ओके। शाम को लाइट होना चाहिए। तो फिर फ्रूट्स अगर शाम में कर दे और सब दोपहर में सैलेड एंड लंच कर दे और इवनिंग में फ्रूट कर दे तो भी चले। तो सवेरे कोई फ्रूट प्रॉब्लम नहीं नहीं। होगा ना फिर हमारे पूरे दिनचर्या में? मॉर्निंग टाइम में कोई फ्रूट नहीं जाएगा पेट में, सिर्फ इवनिंग में ही जाएगा फ्रूट प्लेट? हाँ, तो चलेगा, क्योंकि चलेगा आप 6 बजे के पहले खाते हो ना। हाँ, इसीलिए चलेगा। ओके। इसीलिए ये है, तो मैंने कहा ना, अपने हर एक की बॉडी अलग अलग है। हाँ, इसीलिए अपने को क्या सूट होता है। हाँ, सुबह में मेथी का पानी भी बहुत अच्छा है, वो भी हाँ, पानी, अल्कलाइन है। राइट, वो शुरू कर दिया है। सवेरे हाँ। सिर्फ इतना ही होता है दीदी। मैंने पहले शुरू में क्या किया, 7 बजे फ्रूट खाती थी मैं, और फिर 12 साढ़े 12 बजे सैलेड खा के लंच कर लेती थी। लेकिन वो इतना नहीं खाया जाता है मेरे से। फ्रूट सवेरे 7 बजे खाना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। मैंने बहुत ट्राई किया वो, लेकिन फ्रूट का पूरा प्लेट भर के मैं फ्रूट सवेरे 7 बजे नहीं खाया नहीं जाता है दीदी। तो इसीलिए फिर शाम में कर दे फ्रूट्स एंड दोपहर में सैलेड एंड लंच कर दे। दिन में एक ही बार खाना है तो भी सही है ना दीदी? फिर दिनचर्या में एक बार तो फ्रूट जा ही रहा है ना पेट में। हाँ हाँ, वैसे सुबह में अच्छा, लेकिन सुबह में डेफिनेटली नहीं खाया जाता। मैंने भी, जब मैं कभी मैं जाती हूँ तो बाहर चाय वगैरह मुझे नहीं अच्छी लगती, तो मैं फ्रूट लेती हूँ, पर इतना नहीं खाया जाता है सवेरे 7 बजे नहीं। हाँ, 7 नहीं, मीन्स के 8 बजे, 7-8 बजे जब भी। हाँ, हम 8 बजे करते हैं नाश्ता, तो इसीलिए। और सुबह में लेकिन 8 बजे भी फ्रूट खाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो मैंने फिर घर पे होती हूँ तो ये ममरा वगैरह खा लेती हूँ, कुछ चाय के साथ युगल की रखनी है तो एक साथ ही हो जाए। हाँ, तो ऐसा है। ठीक है, ओके दीदी। ओम शांति। और कोई? हाँ दीदी, मुझे ये पूछना ओम है शांति। कि जैसे कि आप जैसे ग्रुप में जैसे आया कि विटामिन B12 की कमी के माने कमी भी ना भी हो तो भी स्पिरुलिना लेना। स्पिरुलिना तो मैं लेती ही हूँ, तो इसके साथ जैसे देखती हूँ कि ब्लैक रेजिन और ये सब लेने से भी ये B12 की कमी वो होती है। यूट्यूब से ऐसे देखा था, गूगल सर्च करके, तो ये सही है? हाँ, आप अगर B12 नहीं ले तो बहुत सारी चीजें भी है जिसमें B12 अलग से B12 का लेना चाहिए। स्पिरुलिना तो मैं लेती हूँ। नहीं, ये तो आपके ऊपर है, आपकी कमी है। मेरे में तो कमी दिखाई दी मुझे, इसीलिए। अब मैंने तो कभी जांच नहीं कराया ऐसा कुछ। तो यहाँ इंश्योरेंस वाला बाय फोर्स 1 साल में 1 बार कराना ही तो ही इंश्योरेंस देते हैं। अच्छा, तो इसीलिए कराया। तो मैंने देखा आज कितने, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, जब से हम यहाँ परमानेंट जैसे रह रहे हैं तब से मैं कराती, तब से लोग बॉर्डर पर डायबिटीज बता रहे हैं और टैबलेट दे देते हैं 1000 कैपेसिटी की। मैं नहीं लेती हूँ, अभी तक कभी भी नहीं लिया, लेकिन डायबिटीज तो हुआ ही नहीं है। अभी मैंने जब ये सब रिसर्च किया था, मैंने इस दफा देखा तो पता चला कि ये जो B12 है वो लोग ने दवाई नहीं दी, नॉर्मल बताया, लेकिन रेंज अनुसार,
लेकिन नीचे छोटी सी नोट थी कि कभी कभी 200 से 400 के बीच है तो भी ये नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो लोग को वो दवा देनी चाहिए, वो नहीं दी। और डायबिटीज मुझे कितने सालों से दे रहे हैं, वो भी 1000 की। मेरे युगल ने आज 25-27 साल से उसको है डायबिटीज, अभी अभी 500 शुरू 1000 की 500 वाली चलती थी और मुझे बॉर्डर पे 1000 दे दी कैपेसिटी की। और आप सोचो, इट मीन्स के दवा बेचने में वो लोग बहुत होशियार है, लेकिन पीएच और ये B12 उसकी खास जरूरत है। तो बोलते हैं पीएच 5 से 7 या 5 से 6 या 4 से 6 नॉर्मल है, और इसमें भी यही बताया था। तो B12 और दोनों डेंजर है, उसकी कोई चिंता नहीं है। लेकिन ये जो छोटी छोटी जो नॉर्मल चीजें हैं, जो हम, ये तो मेरा खुद का अनुभव, हर साल लिखते हैं वो लोग। अभी भी इंडिया से आके, इंडिया 2 साल थी, कुछ नहीं किया मैंने, अभी फिर से यहाँ ये तो इंश्योरेंस लेना है तो करना पड़ा। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है तो चेक तो कराने की कोई जरूरत नहीं? नहीं, चेक कराओ भी नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अच्छा है तो ये तो हमारी तो बाई फोर्स, मुझे तो बहुत डर, फ्लू का वो तो सब मैं अवॉइड करती हूँ, कोई नहीं दूसरी लेती हूँ। कितने सारी, मैंने बोला अमेरिका में आके ही देखा, इतनी सारी वैक्सीन लेना है, इतना डोज लेना है। मैं नहीं लेती फ्लू की, तो भी अभी तक कभी भी, पहले में जब बहुत खांसी होती थी वो भी बंद हो गई है। हर साल 3 बार इंडिया में, केन्या में खांसी होती थी, वो भी बंद हो गई है। और यहाँ फ्लू का लेना ही पता है, मैंने बोली और चीजें नहीं लेती हूँ। लेकिन ये जो टेस्ट है ना, वो नहीं करो तो इंश्योरेंस नहीं देते हैं। इसीलिए ये, क्योंकि ब्लड लेते हैं वो लोग, इसलिए मुझे बहुत डर लगता है। तो यही है, और ये टेस्ट करवाने से ही बीमार होते हैं लोग, क्योंकि ज्यादा दवा देना शुरू कर देते हैं, थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं, इसीलिए लोग पथारीवश हो जाते हैं। और मैं विटामिन डी का ना, मैंने जैसे अभी मैंने ऐसे तो कोई टेस्ट नहीं कराया, जैसे वीक में 1 बार करके 4 ले लिया, तो कोई गलत तो नहीं है ये? विदाउट, हाँ, अगर आपको कुछ है नहीं, विटामिन B12 तो वैसे भी मैंने अच्छी है। B12 में ऑनलाइन क्लास चल रहा है, डी का बोला, ऑनलाइन क्लास चल रहा है। से मिल जाता ना, क्यों लेना है? तड़के में आधा घंटा बैठो, योग कर लो। इंडिया में तो भरपूर तड़का है। ओम शांति दीदी। ये मेडिसिन दीदी, और जैसे मुझे बैक पेन बहुत होता है, क्या कैल्शियम का वो लेना चाहिए? क्या बैक पेन जैसे कैल्शियम तो आपको कुछ भी नहीं है ना, तो भी 40 के बाद लेना है। तो कैल्शियम का गोली जैसे, उससे मैंने चूना, मुझे नहीं अच्छा लगता, आप तो बोलते हो। लेकिन इतना है तो पानी में लेके दवा लेके पी जाओ। थोड़ा सा कुछ नहीं होता। मनचूना, तो चूना, उसके बदले अगर कैल्शियम की में खाने का, हाँ, अगर कैल्शियम की गोली लूं उसके बदले, तो चूना के बदले ट्राई करो। ये ग्रुप में वाली, मिलता है, ये मेडिसिन वाले ग्रुप में, ये भाई के पास मिलती है ना हर्बल, वो ट्राई करो। अच्छा, हर्बल क्या दीदी जी, वो विटामिन पता नहीं वो लोग क्या डालते हैं। सिद्धार्थ, चूना रहेगा अगर गोली और चूने में कंपेयर करें तो चूना बेटर है, चूना बेस्ट, सस्ता भी पड़ेगा। मेडिसिन ग्रुप में मिलेगी क्या? तो उसको जैसे आपने बोला था कि चने के दाने के बराबर उसको दही में डाल के वैसे करके ले ले। दही में, पानी में भी पी सकते हैं। पानी में तो एकदम सा कतन कैसे लगता है, एकदम पानी में। ये देखो, दही में भी खा सकते हैं, अगर दही खाते हैं, दही में अच्छा। लेकिन क्या है कि इसकी टेस्ट खराब है, इसीलिए मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा पानी में डाल के थोड़ी देर रखती हूँ तो सॉफ्ट हो जाता है, बराबर मिक्स करके दवा की तरह एक साइड पे पानी तैयार रखती हूँ और एक साइड पे ये वाड़की पी लिया, ऊपर पानी पी लेती हूँ। ठीक है, ओम शांति। नेक्स्ट
छोड़ दो ओम जी ये ओम शांति। जाती है क्या ओम ये शांति। बोलिए रश्मि बेन। दीदी हाँ जी दीदी, मैंने आपकी अभी 2-3 बार से ही ज्वाइन किया है ग्रुप, और मुझे B12 के बारे में थोड़ा जानना था। मेरे हस्बैंड को काफी B12 कम रहता है और ब्रेन में भी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, उनका इम्बैलेंस हो रहा है चलने में, तो डॉक्टर ने बोला है नर्व्स का कोई प्रॉब्लम है। हाँ, तो ये B12 लेना शुरू करो ना। वो उसके लिए आप क्या जो B12 की फूड में भी विटामिन B12 जिसमें ज्यादा, आप लिखना गूगल करके या यूट्यूब पर कि B12 किसमें ज्यादा है कच्चे में। अच्छा। साथ साथ इमीडिएटली ये जो हमारी दवाई की ग्रुप है उसमें हर्बल B12 मिलती है। थोड़ी इफेक्ट हर्बल चीजें से ना इफेक्ट जल्दी नहीं करती, स्लो करती है, लेकिन वो आप ले सकते हैं। मैंने कहा ना, ये मैंने पढ़ा तब पता चला, मुझे भी नहीं पता था। हमारे हाँ, अभी वही पता चला कि मेरे युगल को जो डिसेबल हो गए थे कंप्लीटली, उसका कारण भी विटामिन B12 ही था। अभी तो पता दीदी चला। क्या हर्बल वाला किधर से लेना होगा, कि कैसे पता चलेगा ये मुझे? लिंक आती है, परसों ही आई थी ग्रुप में, तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में। तो वो लिंक में शायद मैं उस ग्रुप में नहीं हूँ दीदी, मैं शायद उस ग्रुप में नहीं हूँ। आपको ऐड होना होगा। ओम शांति दीदी उसका लिंक ये क्या है कि सिस्टमेटिक हमारा ग्रुप चलता है, हर एक ग्रुप में अलग अलग चीजें आती है। मेडिसिन ग्रुप में होगा ना। एक साथ ना हो जाए ना, तो सिस्टम है, हर एक को जॉब सेवा दी है कि इसको ये पोस्ट करना है, इसको ये पोस्ट करना है। तो दीदी क्या मैं उसमें मैसेज डालूं कि मुझे उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाए? आप क्वेश्चन ग्रुप में मैसेज डालो, प्लीज मुझे उसकी लिंक भेजो, आप तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में ऐड हो जाओ, तो वो वहां लिंक आ जाए। ओके दीदी, और मुझे ना एसिडिटी बहुत रहती है, और आप अभी उसके बारे में बात कर रहे थे, सोडा के बारे में, वो हेल्थ तो की उसको वीडियो कैसे आती है ग्रुप में, उसमें सारी सिस्टम बताई है हेल्दी रहने के लिए। एसिड और क्षार को कैसे अल्कलाइन बॉडी बनाना है, वो अगर करेंगे तो एसिडिटी। मैं स्वीट मैंगो भी नहीं खा सकती थी, अचार वगैरह तो छोड़ ही दो, मीठी मैंगो कितनी स्वीट होती है तो भी नहीं। आज मैं कच्चे सब कुछ खट्टा सब कुछ खा सकती हूँ, अचार भी खा सकती हूँ, जितना चाहे तितना। तो ये सिस्टम तो दीदी उसके लिए मुझे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। देखो, आपको शांति से वो वीडियो हर संडे को दिनचर्या ग्रुप में या तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में आती है, एक्स्ट्रा वीडियो। तो उस वीडियो में ये हेल्थ बेकिंग सोडा का है, पीएच का, वो टाइम लो, उसमें से मैंने विधि जो बताई है सब पॉइंट लिख लो, खुद लिखेंगे तो याद रहेगा। और फिर उसमें बार-बार तो वीडियो नहीं देख सकेंगे, तो आपकी लिखी हुई है कि ये चीजें हैं जिससे मेरा पीएच या एसिड बैलेंस होगा, तो उसमें लिख के फॉलो करो। एसिडिटी मूल से, और हर एक बीमारी का कारण ही एसिडिटी है। ये छोटी सिस्टम शुरू होती है, कैंसर तक ले जाती है। और अगर हमने ये सिस्टम की, तो उस सिस्टम में अल्कलाइन बॉडी में कैंसर के सेल्स भी जी नहीं सकते, तो कभी कैंसर भी नहीं होगा। ये विधि बहुत महत्व की है, कोई डॉक्टर नहीं बताएगा, कोई व्यक्ति नहीं बताएगा ये चीजें। ये तो बाबा ने हमें, मेरा खुद का कैंसर का हुआ तो आप सारी टचिंग हुई और ये पीएच का धुन निकाला, ये बाबा की कमाल है। और उसके लिए है जिसका पुण्य है, बीमार नहीं होना है या बीमारी से मुक्त रहना है, वो लोग ऑटोमेटिक, जिसको पुण्य है ही नहीं, सूक्ष्म शरीर में पाप ही पाप भरे है, उसकी बुद्धि में बैठेगा भी नहीं, उसको भोगना ही पड़ेगा। तो आप वो वीडियो सबको मैं कहती हूँ, आज जो रखा है इसका कारण यही है। आप उसके बारे में सोचेंगे, हम फिर से सारी सीरीज रिपीट करेंगे। उस समय जैसे वो पूरी हुई तुरंत प्रश्न उत्तर,
आप पेन पेपर सब लेके के बैठना है। ओके, अभी से जो भी अभी संबंधों में मधुरता, आजकल जो भी प्रॉब्लम बच्चे और पेरेंट्स के बीच हो रहा है, उसका कारण और निवारण ये हम शुरू करेंगे। पूरा होवे उसका प्रश्न उत्तर रखेंगे, आप लिखते ही जाना पॉइंट पॉइंट। तो ये सारी वेबिनार इसके लिए है, प्रैक्टिकल जीवन में लाने के लिए। तो आप वो वीडियो सुनना, आप एकदम हेल्दी बन जाएंगे, जैसे यहाँ सब का अनुभव बता रहे, और कितने सारे अनुभव यूट्यूब पर भी रखा है, ग्रुप में भेजे है, तो कभी कभी हम रखवाते हैं यूट्यूब पर। मैं नहीं करती है, दूसरों की सेवा दी है, तो वो लोग करते हैं। तो आपको ये जितना आप बातें समझेंगे ना, उतना आपको प्रेरणा मिलेगी करने की। क्योंकि हमारी क्या है, जन्मांतर से नेगेटिव ही ज्यादा है। सोचने से क्या होगा, क्या इससे ये होगा, क्या ये सारी चीजें निकालनी है। तो ये अच्छा रीते बहुत सारी चीजें हमने समझाई, और फिर नेक्स्ट ईयर फिर से सारी सीरीज शुरू करेंगे। तो नए जो भी आए हैं वो भी, क्योंकि अभी 200 जितने नए ऐड हुए हैं, तो वो लोग को भी लाभ मिले, और फिर ऐसे रिवाइज करेंगे, पेपर लेंगे। ठीक है, तो आपको एसिडिटी पति के लिए वो क्वेश्चन ग्रुप से विटामिन B12, स्पिरुलिना, ये 2-4 चीजें, और हेल्दी रहने की जो चीज बताई है, आपके पति को भी बोलो वो करे, और आप भी करो। ठीक है। तो नक में भी, मेरी इतनी उम्र हो गई है, नक में भी रोग नहीं है, कभी बीमार नहीं पड़ती। कोरोना हुआ, यहाँ ठंडी में सर्दी काफी हो जाती है, सबको बहुत ठंडी होती है, हमें कोई नहीं कुछ होता। क्यों? प्रिकॉशंस। तो ऐसे है, कई सोचते हैं अरे मरना तो एक ही बार है ना, ये सब करने की क्या जरूरत है। लेकिन इसके लिए नहीं करना है, बीमार ना पड़े इसके लिए करना है। फिर वो जीना, उससे कहीं इससे लाइफ नहीं बढ़ेगी। कईयों की भ्रांति है कि ये सब करते हैं क्योंकि ज्यादा जीना है, ज्यादा जीने के लिए नहीं, वो तो फिक्स है। लेकिन जितना भी जी अंत तक हेल्दी रहे, इसके लिए करना है। तो ये विटामिन B12 मैंने देखा बहुत महत्व की है। तो आपको, लेकिन ज्यादा भी ऐसा भी नहीं कि नहीं है, आपको कमी, उसकी निशानियां है, गूगल पर चेक करना कि विटामिन B12 की कमी होती है तो उसकी क्या क्या निशानियां हैं, तो आपको पता चलेगा। उसमें से कई बार तो दिखाई भी नहीं देती, जैसे मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया, लेकिन रिपोर्ट में आया। अभी कितना सच है वो तो वो ही जाने, रिपोर्ट सही है रॉन्ग है, या मुझे भड़काने के लिए कहा, लेकिन मैंने शुरू कर दी, कुछ होता नहीं है। लेकिन कईयों को सिम्टम होता है तो ये ले लेना है, क्योंकि कोई भी चीज बढ़नी भी नहीं चाहिए ना कम भी नहीं होनी चाहिए शरीर में, बैलेंस। जो हमने ऑटो इम्यून डिसीज के जो क्लासेस कराए, उसमें तो सारी सिस्टम समझाई कि कैसे सब चीज बैलेंस चाहिए। तो आप वो बातें धीरे धीरे, अभी नए हो, करते रहना। यूट्यूब चैनल पर भी हमने सारी वीडियो रखी है, उसका ग्रुप बनाया है, वेबिनार 2024 to 25। उसमें सारी वीडियो, ये जो भी वेबिनार कराए हेल्थ के, वो भी सिवाय मुरली के शायद नहीं होंगे, लेकिन दूसरे सब उसमें है। ठीक है, ठीक है दीदी। दीदी आप जो B12 के ये मेडिसिन लेते हो, तो वो अपने मेडिसिन ग्रुप में से ही मंगाया है क्या B12 का मेडिसिन? हाँ, मेरी डॉटर आई थी ना इंडिया, हाँ, तो उसको बोला तो वो लेके आई। अच्छा, तो अभी जो मैं अभी फिलहाल, मुझे जो मेरी मम्मी ने दिया वो न्यूरोबियन फोर्ट करके है, तो वो भी चलेगा ना? B12 ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम आपकी नहीं। मम्मी तो डॉक्टर है। हाँ हाँ, लेकिन वो एलोपैथी भी ज्यादा करती है। हाँ, राइट। बट ये दीदी, ये B12 है तो B12 ले सकते हैं ना? माना बाकी तो पेन किलर वगैरह तो हम लेते ही नहीं, अभी एलोपैथी बंद ही कर दी ऑलमोस्ट। तो हाँ, अभी आपको है ब्रेन का प्रॉब्लम तो लेना चाहिए बिफोर इट इज टू लेट। हाँ, ठीक है दीदी। ओम शांति दीदी।
ओम शांति, बोले। मुझे और मेरे हस्बैंड को ना साइट्रिका का प्रॉब्लम है, तो घरेलू कोई उपाय हो तो। अभी देखो, एक बहन है हमारे, एक भाई है, सॉरी बहन नहीं, जी। ओडिशा से है। वो उसकी मम्मी घरेलू दवाइयां बना रही है, अच्छा। वो हर्बल, और हमने 2-3 को कहा और वो लोग को अच्छा हुआ है। अभी एक भाई को वही सेम प्रॉब्लम है साइटिका का, उसका भी, और एक को मनके का, उसका भी हाँ। अभी करवाने को दिया है। अगर आप चाहो हाँ। तो उसका आप मुझे प्रश्न ग्रुप में भेजना, जी। तो मैं आपको उसका नंबर दे दूंगी। मैं जी। ग्रुप खोलने वाली हूँ, लेकिन इतने हाँ। सारे ग्रुप हो गए हैं, क्योंकि हाँ। वो बहुत अच्छी दवाइयाँ बना रही है घर पे। तो मेरे 1-2 का पति तो को। आया रिपोर्ट के बहुत अच्छा हो गया। हाँ। तो वो। ये भी आप कर सकते हैं। रोज हेल्थ की कमेंट्री करो, पॉजिटिव जितना बनेंगे, बीमारियों से मुक्त। हर एक कारण नेगेटिविटी व्यर्थ का है। जी। सूक्ष्म शरीर साफ करो, सबसे अच्छा और इजी रास्ता। सूक्ष्म शरीर से साफ करना अर्थात दुआएं कमाओ, हाँ। और दुआएं हर एक प्रकार की कमा सकते हैं। और इसीलिए ये ग्रुप भी खोला है हमने, सबको चांस मिले सेंटर बनाने की। सेवा गरीबों को खिला रहे हैं, उसकी भी ग्रुप खोला है। वो हमने इसीलिए खोला कि जो जिसको जरूरत है उसको देना से, और जब हम डायरेक्ट देते हैं तो पता है कि वो उसका दुरुपयोग नहीं होगा। इसीलिए ये दोनों चीज, अगर घर वाले सेंटर में नहीं मानते तो ये गरीबों के लिए खिलाना, मेंटली डिस्टर्ब पीपल, ओल्ड पीपल जिसको खाने नहीं मिल रहा है, वो लोग का खोला है। तो घर वाले उसमें बिलीव करते हैं। तो यहाँ श्योर है कि हमने बहन को ही दिया है, इंचार्ज बनाया है, तो उसको पता है कि ये पैसा एक भी बुरा चीजें करने होने वाली नहीं है। क्योंकि अगर कोई उसका बुरी चीज में उपयोग करे तो पाप कर्म आ जाता है हमारे सिर पर। हाँ। तो ये दुनिया में इसीलिए कहते हैं ना, पात्र देखकर दान करो और गुप्त दान करो। तो ये दोनों चीज के लिए ये सारी चीजें खुली है। तो उससे वो इजी से इजी रास्ता है ये सूक्ष्म शरीर को साफ करना, दुआ कमाने का। जी। और फिर जितना हम पॉजिटिव बनेंगे, अपने आप को परिवर्तन करेंगे, नेचुरली हमारे वाइब्रेशंस काम करेंगे, उससे भी बहुत दुआ मिलेगी। और जितने गुण एक्टिव होंगे उतने हम हर एक के लिए अच्छा, कोई भी है, अच्छा सोचना या अच्छा करने की हमारी भावना होगी और करेंगे तो और ही ऐसे बहुत लाखों प्रकार की दुआ कमाने का रास्ता है। तो जितना पॉजिटिव बनते हैं उतनी दुआएं आना शुरू हो जाती है। तो ये सारी बातें हैं। आप साइटिका की जो प्रॉब्लम है वो इसमें जाएगी, साथ साथ हेल्दी रहने का करते रहो तो बीमारी आएगी नहीं। ठीक है, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। और हाँ कोई है? दीदी, हाँ जी दीदी, ये ना एक मेथी का फायदा जो अमेजिंग हुआ उसके बारे में बताना चाह रही थी मैं। जैसे मेथी रात को भिगो के 1 गिलास पानी में थोड़े चने डाल के लेते हैं, तो उससे डायबिटीज है 250 से 20 दिन के अंदर 130 तक मतलब कि आ गई है। जो मतलब कि वो है मेथी और चने का है जो है एक वो फायदा हुआ एकदम से ये हुआ जो हस्बैंड को। तो मैं क्या थोड़ा इसका हाँ जी हाँ, ये बताना यही है। चाहती हूँ। इसीलिए, और सुबह में जो उसको चबा जाए हाँ जी। तो बहुत, तो ही फायदा होता है। पानी पीना हाँ ओके, जी। हम पानी ही पीते हैं क्योंकि मुझे हाँ जी। टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। तो आ भी लेकिन मुझे जाते कोई हैं। बीमारी है नहीं। हम कभी कभी हम्म। चेंज करते रहते हैं, कभी ये पी लेते हैं, कभी ये 1 महीना ये पिया, 1 महीना ये किया, कोई ना कोई चेंज करते रहते हैं। वास्तव में हर चीज अल्कलाइन बॉडी बनाती है। हाँ जी। हर एक मसाला अल्कलाइन है। रिजल्ट बहुत अच्छा है दीदी इसका। हाँ। हाँ, और पानी, तांबे का पानी भी अल्कलाइन है। मैंने सब जिंदा, मैंने बोला हर चीज बीमारी में मसाला कैसे काम करता है।
अल्कलाइन है इसीलिए, लेकिन उसकी लेने की विधि हो तो ही काम करता है। फिर अलग अलग रीति से लेना होता है। तो ये तो कोई भी चीज जो अल्कलाइन बनाती है बॉडी को, वो सब फायदा ही करेगी। तो ये डायबिटीज की इवन शरीर में बहुत सारे फायदे, जैसे चूने के हैं वैसे इसके भी मेथी और चना का भी बहुत है। तो वो कोई भी व्यक्ति इवन पेन होता है या हड्डी मजबूत करता है, कैल्शियम भी बहुत है, तो ये डायबिटीज वगैरह सबको समाप्त करता है। डॉक्टर तो क्या कहते हैं, डायबिटीज है तो मिठाई नहीं खाओ, मीन्स के मीठा फ्रूट नहीं खाओ, कैरी नहीं खाओ, मना मैंगो चीकू नहीं खाओ, लेकिन रियल चीज ये है मीठे खाने के कारण डायबिटीज नहीं है, इंसुलिन बनाने के प्रॉब्लम में है। तो फ्रूट से तो और ही फायदा होता है। हम लास्ट टाइम इंडिया में इतनी कैरी मैंगो खाई सारी सीजन, और उस समय हमें बहुत जगह पे गए तो बहुत सारा दिन जैसे मैंगो ही खाया। युगल को इतना डायबिटीज है, सब नॉर्मल था। ऐसा नहीं कि मैंगो खाने से या चीकू खाने से होता है, नहीं, इंसुलिन के कारण होता है। तो फ्रूट वो हर्बल वाले हैं, वो तो ऐसा ही कहते हैं जितना हो सके कच्चा और फ्रूट ज्यादा खाएंगे, डायबिटीज ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। अनाज खाने से भी ना शुगर बनता है, क्योंकि हम जो आटे की रोटियां खाते हैं ना, उसमें भी बहुत शुगर होती है, जैसे कि बाजरा, मक्का, इसे खाना चाहिए। हर चीज में शुगर है, और बड़े दाने में नहीं, कम है, इसीलिए कहते हैं। लेकिन वो तो अपनी अपनी बॉडी प्रमाण है, आजकल बहुत सारा निकला। बाकी वैसे मैं देखूं ना, तो पहले के जमाने में हमारे दादी या सास ससुर के सास ससुर वगैरह जो भी आए, ये सब खाते आए, चाय पी के आए, रोटी रोज खाते आए, साथ में खिचड़ी भात रोज खाया, केरला साइड तो रोज भात खाते हैं, राइस खाते हैं। तो ऐसा नहीं है, बॉडी की सिस्टम के अनुसार है। ये एक कहेगा ये नहीं खाओ, दूसरा कहेगा ये नहीं खाओ, तीसरा कहेगा ये नहीं खाओ। वैसे देखो ना, लिस्ट बनाओ ना, कुछ भी खाने लायक नहीं है वो लोग के हिसाब से। और आयुर्वेदिक को अगर आप फॉलो करना चाहो ना, कोई चीज हम भी नहीं करते हैं इतना, जितना हो सके इतना करो। क्यों कोई चीज जीभ में पचती है, कोई पेट में पचती है, इसके साथ ये नहीं खाओ, इसके साथ ये नहीं खाओ, आधा घंटे में कुकिंग करने के बाद खा लो। आज की लाइफस्टाइल में कहा। और पहले के जमाने में फ्रीज नहीं था ना, तो भी सारा दिन खिचड़ी बनाई होती है, खाते रहते थे। और रात को रोटी बचती, सुबह में ऐसे ही खाते थे। अभी भी जरूरत क्या है वो नहीं कर रहे हैं। सबको चट मंगनी पट शादी चाहिए। तो जरूरत यह है बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप साइकिल रिसेट करना, जो पहले के जमाने में नेचुरल था। और आज जीवन शैली के अनुसार दोनों वेस्ट। और जब से मीडिया आई है, टीवी वगैरह जो भी आया है, क्रिएट कर रही है विचार। वो नहीं करना है किसको, इजी चाहिए ना, दवा खाओ और अच्छे हो जाओ। तो ये है, तो हमें अपनी बॉडी अनुसार चेक करके लेना है। हमें जो अच्छा लगता है हमारी बॉडी अनुसार कर रहे हैं। तो ये हम जो बता रहे हैं वो भी एक रिसर्च है, जो से कोई हमारा गैर फायदा ना फायदा ना उठाए कि भाई ओके ये हो रहा है बिकॉज ऑफ एसिड, बस एसिड को बैलेंस करो, बायोलॉजिकल क्लॉक को रिसेट करो, स्लीप साइकिल को रिसेट करो, नक में भी रोग नहीं रहेगा। बस यही हम बता रहे हैं। बाकी अगर लिस्ट बनाओ, कई वीडियो भी आती है, जैसे पानी पिए, बोले ऐसे नहीं, ये नहीं पीना चाहिए, सोडा पिए, ये नहीं करना चाहिए, फ्रूट खाया, ये खाएंगे तो ये होगा। बोले खाए क्या?
तो ये है, हमें ऐसे अपनी बॉडी के लिए खुद को, और मूल चीज एक ही है, विचार बदलो, खाना पीना सोने जी की दीदी। सिस्टम बदलो, सब अपना कुछ पॉजिटिव अच्छा हो रहेंगे जाएगा। ठीक है। और ओम शांति। ओम सर तो दीदी अभी एक क्या क्वेश्चन करें? है, जैसे बोलिए। यूजुअल के बैक में ना बैक की जो वो डिश हटी हुई है, तो उसके लिए क्या उपचार कर सकते हैं? जैसे वो कह रहे हैं कि कुछ भारी वजन उठाया है, डॉक्टर कह रहे हैं, तो वो बैक में गैप आया है, तो अब कोई कह रहा है, कोई डॉक्टर कह रहा है गैप है, कोई कह रहा है सूजन है, अब समझ में नहीं आ रहा, फिर उन्हें क्या दूं? अभी क्या है, मैंने जो राजीव दीक्षित की वीडियो वो भी रखी है यूट्यूब ऊपर, उसमें सुना था कि चाहे स्पाइन की है, चाहे हड्डी की है प्रॉब्लम, चाहे टूटी हुई है, इसके लिए बेस्ट चुना है। लेकिन मैंने जैसे कहा कि वो बहन भी दवा बना रही है, हम आपको नंबर देंगे, आप आपकी प्रॉब्लम्स उसको एक्सप्लेन करेंगे, तो वो उस प्रकार की हर्बल दवा बना के, वनस्पति वगैरह की बना रही है, तो वो बना के वहां ओडिशा में होगा, और तो वो भी ट्राई कर सकते हैं, चूना ट्राई कर सकते हैं, कच्चा खाने का ट्राई कर सकते हैं, और पेन होता है तो बेकिंग सोडा ट्राई कर सकते हैं, तो हो जाएगा। लेकिन ये जिसको हुआ है ना वो करे तब होता है ना, जिसको नहीं हुआ है जी और वो हम कुछ भी बोलेंगे ना, हमारे घर में ही नहीं कर रहे हैं। ओके, एक ही बिलीव करती है ये सभी चीजों में, दूसरा घर में कोई बिलीव नहीं कर रहा है, और वो सारी फैमिली, मेरी छोटी बेटी, उसके घर वाले सब कर रहे हैं, लेकिन दूसरे सब एलोपैथी, जाओ एलोपैथी करो, मेरे को क्या है, हमारा काम है बताना, ना तो उसको ही पड़ेगा क्यों मेरी एनर्जी जी बराबर। जी दीदी, एलोपैथी करने से बीमारियां भी तो होती है, जैसे कि कभी कभी लीवर डैमेज हो जाता है, किडनी डैमेज होती है, तो एलोपैथी खाएंगे तो उससे तो यही होता है। तो देसी दवाई खाओ, कम से कम साइड इफेक्ट तो होने दो ना, क्या करें हम, करके क्या करेंगे, जिसको करना है वो नहीं करे तो वो हमारा काम है सिर्फ बता देना, पुण्य होगा तो माइंड में आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा, फिर उसकी चिंता क्यों करे, हमारा टाइम और हमारे विचार क्यों बिगाड़े, जाने दो। जी ठीक है, बोलिए। अच्छा, लेकिन दीदी ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, इसके लिए तो एलोपैथिक दवाई तो खानी ही पड़े ना, जब तक ये सिस्टम सेट ना होवे। ये अर्जुन की छाल है, डायबिटीज के लिए कच्चा वगैरह खाने का शुरू करो, चला जाएगा। अपना अर्जुन की छाल का मैं वो लेती हूँ टैबलेट, कैप्सूल लेती हूँ, और फायदा मुझे, आप बोल रहे हो ना कि कम फायदा होता है, मैं ब्लड प्रेशर की पहले 2 टाइम खाती थी और अब एक ही बार खाती हूँ दवाई। तो अर्जुन की छाल के मैं कैप्सूल लेती हूँ, तो उससे भी फायदा हुआ है। बस तो फायदा तो लेते रहो, पक्का ये गोली छूट जाए तब कहना। हाँ, मैंने एक तो 2 बार लेती थी, एक हो गया है। बस तो फिर धीरे धीरे जैसे कम होता जाए एम करते जाना, और डायबिटीज के लिए कच्चा जितना खाएंगे उतना ऑटोमेटिक जाएगा, मेथी का दाना वगैरह करेंगे तो ठीक है। और ये जो डायबिटीज नहीं चाहिए ना, तो खाने से पहले, मुझे अभी याद आया, मैं करती हूँ वो, कितने सालों से करती हूँ, ये एक साइड पर नीचे ऐसा हाथ रखती हूँ 10-15 बार एक हाथ में, दूसरे मीनवाइल बाबा को याद कर लेती हूँ, और दोनों काम साथ में हो जाता है। वो क्या करती है, आपकी पाचन क्रिया को एक्टिव करती है, प्रबल बनाती क्या है। करना है, क्या कैसे? जी थोड़ा इधर करो, 5 मिनट्स दीदी कैसे ऐसे मैं ट्राई करूँ सेट करने, मुझे तो किसकी काम नहीं कर रहा है आज। पहले ठीक था, जैसे पहली बार आपने किया था, जब आई थिंक मैंने वीडियो में भी हेल्प की वीडियो कराई ने, तब बताया था, अभी स्क्रीन कैसे बड़ा करना पता नहीं है,
वो रखा भाई है आज कितना 5 मिनट करना है खाने से पहले? 5 में ऐसा नहीं, 10-15 टाइम एक साइड करो, दूसरी टाइप बाबा को याद भी 1-2 मिनट में ही हो जाता है। बाबा को याद भी हो जाएगी और ये पॉइंट है, सारे पॉइंट प्रेस होगा। ऐसे दबाना, जोर से दबाना है दीदी। हाँ, ये तो मीन्स क्या अपने चलो थोड़ा पॉइंट तो जोर, दबाना चाहिए। अब ठीक है, तो ऐसा हम नीचे रख के करते, ऊपर रखे तो बोले मंजीरा लगाएंगे, ऐसा कहेंगे ना, ये तो मंजीरा लगाने बैठी कि बाबा को याद करने बैठी। तो मैं नीचे रखती हूँ हाथ और ऐसा ऐसा 10-15 बार एक साइड कर, दूसरी साइड पे, तो बाबा की याद जब सकाश भी हो जाती है और ये भी हो जाता है। ये मैं बहुत सालों से करती हूँ। अभी आप तो सोचो, के जिस बाद बहन ने मुझे कहा था ना वो नहीं कर रही है। अभी मैं गई थी वहां प्रोग्राम कराने, तो मैंने बहुत साल से उसके हर साल जाती हूँ। अभी भी देखा, बोले कि आप अभी भी कर रहे हो? मैंने बोला हाँ, तब से आपके यहाँ देखा ना तब से मैं कर रही हूँ। फिर मैंने रिसर्च भी कर लिया और बोले मैं तो भूल ही जाती हूँ। मैंने देखो, कहने वाले भूल जाते हैं और सुनने वाले कर रहे हैं, ऐसी बात है। दीदी एक बात जिंजर पूछनी थी। दीदी है ना, उससे खाना खाने से पहले जिंजर पाउडर वो भी बेस्ट सूट, आप चुप रहो। वो भी ले सकते हैं। खाना खाने के पहले आधी चमची पानी में डाल के 1 घंटा पहले ले लेना है। ये तो सब इजी रास्ता हम तो ढूंढते हैं, मुझे है नहीं प्रॉब्लम। मेरा तो एक्यूरेट टाइम टू टाइम क्लीन सालों से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्रिकॉशंस डायबिटीज ना हो इसीलिए। ठीक है दीदी मुझे पूछना था कि ये जो आपने चूने का बताया है खाली पेट लेने का, ये मतलब इतना सा चूना बहुत है सारे शरीर की कैल्शियम की कमी पूरी करने के लिए? या बहुत नहीं है तो 1 टाइम डे में? एक टाइम चने की दाल या गेहूं का दाना जितना ही। हाँ, एक ही बारी दिन में? हाँ, आप अगर 40 साल से अगर किसी को पीरियड का प्रॉब्लम है वगैरह भी है तो वो भी ले सकते हैं। यंग है, याद शक्ति भी बहुत बढ़ जाती है, एकाग्रता बढ़ती है बच्चों के लिए, बच्चों को भी दे सकते हैं सबको, लेकिन 40 के बाद तो मस्ट लेना चाहिए। तो इससे हमारे जो हार्मोनल जो चेंजेस आते हैं ना वो इफेक्ट कर, क्योंकि हर एक विटामिन को बनाने के लिए कैल्शियम चाहिए। ये कोई भी आपको विटामिन की कमी है मना कैल्शियम की कमी है, और इसके लिए इसीलिए ये क्षार भी दूसरा कुछ नहीं है, कैल्शियम चीज है। ये है अल्कलाइन बॉडी जो बनती है तो कैल्शियम बैलेंस रहता है। अगर कैल्शियम पूरा है तो सभी विटामिन बैलेंस में है। कैल्शियम की कमी तो अनेक विटामिन की कमियां, आयरन की कमी या सारे विटामिन की। तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ये सारी चीज सिस्टम थोड़ी वीक होती जाती है, और इसीलिए जब पीरियड जाने वाला है तब सबको बहुत प्रॉब्लम, मुझे तो पता भी नहीं चला कब चला गया। प्रिकॉशंस लेती हूँ इसीलिए। तो ये बाकी कईयों को क्या क्या, और सबसे बड़ी चीज वीडियो सुनते रहते हैं, और वीडियो सुने वो कि पीरियड जाने वाला है तो ये होता है, ये होता है, डिप्रेशन होता है, घर वालों को ये करना चाहिए, ये करना, अभी वो सोचते रहते हैं। और नहीं होने वाला है ना तो भी हो जाएगी हार्मोनल चेंज प्रॉब्लम। तो इसीलिए अगर हम चूना ले रहे, प्रेग्नेंट वुमन के लिए भी बेस्ट है। उसका बच्चा पहले से ही पावरफुल और उसकी डिलीवरी नॉर्मल, पेन नहीं होगा कम इतना ज्यादा, या ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा। बहुत सारे फायदे हैं क्योंकि कैल्शियम तो मेन चीज है। तो रोज आप लेते रहेंगे तो जरूर फायदा करेगा। ठीक है, ओम शांति। आप, मैंने आपसे एक प्रश्न किया था ना, ये जो मेरे पीछे में दर्द होता है ब्रेन में, तो उसके लिए मैंने अभी बाबा से
रूहानी सर्जन से अपनी उनकी किडनी लेके उसने छकास देना शुरू किया। चला तो उससे जाएगा। हाँ, तो उसे काफी चला गया और भी बाद में और भी चला जाएगा। मेरा खराटे भी बंद हो गए, बहुत कम हो गए, जो ओके। सामने वाले को कम सुनाई देते हैं। उसके ऊपर मैंने एक अनुभव भी लिखा था। पर आप लिखते हो 2-4 शब्दों में, ये नहीं, लंबा अनुभव चाहिए, अच्छी रीति, जिससे लोगों को, अब एक लाइन का अनुभव में रिकॉर्ड करूंगी क्या? नहीं, ज्यादा आधा हाँ। पेज था। नहीं बोलू तो कितनी समय लगे? नहीं, आधा 5-10 पेज था, मिनट तो लगना चाहिए ना। आधा पेज था। नहीं, अबे बहुत थोड़ा था। मैंने लिखा था डिटेल में लिखो कि ऐसे हम ग्रुप में आए, ऐसे हुआ, ऐसे फिर हमने ये किया, तो इससे हमारा ट्राई किया और ये फायदा हुआ, ये सारा लिखो ना, तो अच्छा। रिकॉर्ड करने वाले रिकॉर्ड करेंगे। हाँ, ठीक ठीक है? है। ओके। तो ओम अभी मैं शांति। बॉडी को सकाश दे रही हूँ। आप ठीक रोज है। दो, मैं तो हाँ, देती ही हूँ। सिर ठीक से है? लेकर पांव की उंगली तक। हाँ। तो नेक्स्ट। पूरा चलो, अभी टाइम हो गया है। ठीक है। किसी के प्रश्न है अभी? दीदी सिर्फ एक ही क्वेश्चन है। अपनी जो बोलिए। हेल्थ रिलेटेड जो कमेंट्री है ना, वो सबसे बेस्ट जो आपने बना के रखी है इस सभी शरीर के अंगों के लिए, जो है ना सभी प्रकार की बीमारियों से मुक्त होने के लिए जो कमेंट्री आपने बनाई है, बस वही कमेंट्री शरीर के लिए करनी चाहिए ना, वो हाँ, सबसे बेस्ट है ना? नर्वस सिस्टम से लेकर, न्यूरो से लेकर, हाँ, हड्डी मांस सब कुछ आ जाता सब है। कुछ आ जाता है उसमें। लेकिन हाँ आपको फिर अपने आप प्रवाह हो जाए, हाँ कमेंट्री की जरूरत नहीं, हाँ। तो फीलिंग होगी कि एनर्जी आ रही है, और धीरे धीरे होगा। जितना वो धीरे धीरे होगा, उतना वो जल्दी काम करेगा। एकाग्रता अंदर, वही काम कर रहा है। और फिर बॉडी की थैंक्स मानो। ठीक है? ऑर्गन्स का, राइट। चलता है। मुझे ओम घरेलू शांति। नुस्खे से बहुत फायदा हुआ है। हाँ, और दूसरा कोई? अभी 2 मिनट बाबा को याद करेंगे।